एंटरटेनमेंट हुआ अनलॉक। मूवी मस्ती और मॉल अब अनलॉक। खुल जाएंगे स्कूल, खुल जाएंगे सिनेमा हॉल। ऑनलाइन क्लास का खत्म होगा बवाल, पर रखना होगा खुद का ध्यान। सिनेमा हॉल में सिर्फ 50% सीटें। स्कूल में जरूरी होंगे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के स्कूल ही खुलेंगे। अनलॉक 5 की गाइडलाइंस हो गई हैं जारी। अब आई है एंटरटेनमेंट की बारी। सिनेमा हॉल खुलेंगे तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, सिनेमा हॉल जाने से पहले, और कौन सी वो फिल्में होंगी जो सिनेमा हॉल खुलने के बाद रिलीज होंगी, इस रिपोर्ट में देखिए। कई महीनों से बंद सिनेमा हॉल खुलने जा रहे हैं। अनलॉक 5 की गाइडलाइंस में जैसे ही मॉल और सिनेमा हॉल खुलने का ऐलान किया गया तो यूथ का रिएक्शन बिल्कुल जॉनी भाई की तरह आया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेली नागिन निकाली मुन्ना बटोड़ा लगला। बेली नागिन निकाली मुन्ना। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही फील कर रहे हैं लोग। वहीं दूसरी तरफ सिनेमा हॉल और मॉल्स में कोविड के हर प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है। साफ सफाई की जा रही है, मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आने जाने वालों के हाथ सैनिटाइज किए जा रहे हैं। अगर आप सिनेमा हॉल जा रहे हैं तो सबसे पहले जान लीजिए कि कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करने होंगे। सिनेमा हॉल में सिर्फ ई टिकट के जरिए ही एंट्री मिलेगी। 6 साल से कम उम्र के बच्चों को एंट्री नहीं मिलेगी। 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को एंट्री नहीं मिलेगी। आरोग्य सेतु ऐप रखना जरूरी होगा। सिनेमा हॉल में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। मास्क के बिना सिनेमा हॉल में एंट्री नहीं मिल सकती है। हॉल में एंट्री से पहले हाथ को सैनिटाइज करना जरूरी है। सिनेमा हॉल में एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था की गई है। सिनेमा हॉल में सिर्फ पैकेज्ड फूड मिलेंगे, टब में पॉपकॉर्न इस बार नहीं मिलेगा। एक दिन में सिर्फ 4 ही शो दिखाए जाएंगे। करीब 7 महीने के लंबे अंतराल के बाद सरकार ने इस बात की इजाजत दे दी है कि सिनेमा हॉलों को खोल दिया जाए। राजधानी लखनऊ के एक सिनेमा हॉल पर ऐसे में खड़ा हूं। परसों से सिनेमा हॉल को खोलने की इजाजत दी गई है। 15 मार्च से सिनेमा हॉलों को राजधानी लखनऊ में और देश में और प्रदेश में बंद कर दिया गया था। कई सारी कोरोना काल में लोगों के सामने दिक्कतें और परेशानियां भी थी। तो ऐसे में अब सिनेमा हॉल के मालिक जब से खबर आई है, तमाम लोग खुश हैं और तैयारियां चल रही हैं, साफ सफाई की तैयारियां और तमाम चीजें मुकम्मल की जा रही है। पूरे कैंपस को साफ किया जा रहा है क्योंकि इन तमाम इलाकों में लोगों की आमदोरफ्त नहीं थी, लोग आना जाना नहीं था। तो ऐसे में सिनेमा हॉल को पूरा बंद किया गया था। लखनऊ में जहां सिंगल थिएटर्स खुलने के लिए तैयार हैं, वहीं मेरठ में मल्टीप्लेक्सेस में सीटों की साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम जोर शोर से जारी है। सिनेमा प्रेमी बेहद खुश हैं और सिनेमा घरों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और सैनिटाइज किया जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूँगा कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से मेरठ के सिनेमा हॉल्स में साफ सफाई का कार्य यहाँ चल रहा है और यहाँ पूरी तैयारियाँ की जा रही हैं ताकि 15 अक्टूबर से जब सिनेमा हॉल्स ओपन हो तो किसी को कोई दिक्कत न हो। साफ सफाई का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, सैनिटाइजेशन यहाँ पर किया जा रहा है और सिनेमा घर को तैयार किया जा रहा है। थर्मल स्कैनिंग होगी, टेम्परेचर नापा जाएगा, सैनिटाइजर है हमारे पास। तो वो सब चीज़ें उस करने के बाद ही कस्टमर अंदर आएंगे और जो हमारे शो टाइमिंग रहेंगी वो बिल्कुल डिफरेंट रहेंगी।
एक समय पे एक ही शो रहेगा, एक ही इंटरवल होगा, एक ही एग्जिट होगी। और एग्जिट के बाद हमें आधा या पौना घंटा जो भी समय मिलेगा उसमें हम पूरे हॉल को सैनिटाइज करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी। पहली फिल्म कौन सी दिखाने वाले हैं 15 अक्टूबर को? सुनने में तो आ रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी होगी, पर और जो भी होगी उसे दिखाएंगे सर। तो इस स्क्रीन पर नरेंद्र मोदी जी की फिल्म चमकेगी 15 अक्टूबर को, और दर्शकों से आप यही कह रहे हैं कि आप जरूर आएं, बिल्कुल डरे नहीं, बिल्कुल खौफ में ना आए। कोविड-19 की जितनी भी गाइडलाइंस हैं उन सभी का पालन किया जाएगा। बिल्कुल सर, जो भी गेस्ट हैं वो आए और मास्क लगा के आए प्लीज़, तो सभी के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन करना ही हमें, क्योंकि अभी गाइडलाइन जारी है इस चीज़ के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग हो गया और आपका सैनिटाइजर, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो सिनेमा हॉल का कुछ ऐसा हाल होगा कोरोना काल के बाद, यानी मल्टीप्लेक्स में जाकर फिल्म देखने का आपका अनुभव पूरी तरह से बदल जाएगा। पिछले 5 महीने में ऐसी कई फिल्में थीं जो रिलीज होनी हैं। अब जब सिनेमा हॉल खुलेंगे तो पाइपलाइन में पड़ी ये फिल्में तेजी से रिलीज होंगी। सबसे पहले रिलीज या यूं कहें कि री रिलीज होगी पीएम मोदी की बायोपिक नरेंद्र मोदी। वहीं अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह की मल्टी स्टारर फिल्म सूर्यवंशी भी रिलीज हो सकती है। वहीं 1983 के विश्व कप की जीत पर बनी फिल्म 83 भी रिलीज होगी, यानी एंटरटेनमेंट फुल ऑन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूरे देश में मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल खुल जाएंगे, लेकिन उत्तराखंड के लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में इसकी लेकर तैयारी शुरू हो गई है। आखिरकार 7 महीने से बंद पड़े सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स 15 तारीख के बाद देश भर में खोले जा सकेंगे। कोविड की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अब सिनेमा हॉल और मॉल संचालक अपनी तैयारियां कर रहे हैं। हॉल के अंदर सफाई से लेकर स्क्रीन तक को चमकाया जा रहा है। हालांकि राज्य सरकार के एसओपी का इंतजार सिनेमा हॉल मालिकों को है। हमने पूरा न्यू लुक दिया है 2 महीने के अंदर, पूरा उसको रेनोवेट करा, लाउंज एरिया को, पूरे उसको, हमारे कैफे को और अंदर हॉल को भी। सैनिटाइजेशन प्रॉपर होगी, नॉर्म्स के हिसाब से जगह जगह पे एंट्री गेट, एग्जिट गेट पे सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। वहीं सिनेमा हॉल मालिकों को डिस्ट्रीब्यूटर्स ने एक मूवी की लिस्ट सौंपी है, जिसमें खाली पीली, तन्हाजी, स्ट्रीट डांसर, शुभ मंगल सावधान। हालांकि मल्टीप्लेक्स खोलने को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कुछ को लगता है कि सिनेमा हॉल खुलने से लोगों के बंद पड़े रोजगार फिर से शुरू होंगे। ये तो आजकल सब कुछ ही ओपन है, जब सब कुछ ओपन है तो सिनेमा हॉल्स ओपन करने में कोई इश्यू तो है नहीं। बाकी लोग खुद से बहुत समझदार हैं, अपना ध्यान खुद रख सकते हैं कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। बाकी आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम है इसमें। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि रहेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत डर तो है लोगों में। जब इतना भारत बन रहा, पूरा वर्ल्ड बन रहा है, दहशत तो है लोगों में। तो देखते हैं क्या होता है जब खुलेगा तो। एक तरफ जहां पूरा देश अनलॉक की राह पर है, ऐसे में सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खुलने से कई महीने से बेरोजगारी का दंश झेल रहे लोगों को राहत की उम्मीद है। हालांकि संचालक कोविड को लेकर सतर्कता की बात कह रहे हैं। 15 तारीख के बाद सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोले जा सकते हैं, लेकिन देहरादून में अभी थोड़ा सा समय लगेगा। कुछ लोग 16 तारीख से तो कुछ 23 तारीख से अपने पिक्चर हॉल्स को खोलने की बात कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी उम्मीद नहीं लग रही है कि लोग यहाँ पर आएंगे, इस वजह से कि अभी पुरानी पिक्चर्स ही रिलीज़ यहाँ पर की जा रही हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का डर, कोविड का खौफ लोगों में इस कदर यहाँ पर रह सकता है कि लोग कम ही रुक करें, और यही वजह है कि पिक्चर हॉल्स यहाँ पर लेट ही खोलने की बात की जा रही है। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। यूपी के गोरखपुर में भी सिनेमा हॉल खुलने वाले हैं, तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। वहां की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राम गोपाल द्विवेदी। बाद एक बार फिर कल से सिनेमा हॉल खुल जाएंगे और वहाँ पे जो दर्शक हैं वो आसानी से बैठ के फिल्म देख सकेंगे। लेकिन इस बार जो उनका अनुभव होगा वो बहुत कुछ बदला होगा। कोविड के पहले जिस तरीके से वो आसानी से आके फिल्म का टिकट लेते थे और फिल्म देखते थे, वो इस बार नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बार पूरी तरीके से डिजिटल कर दिया गया है। यानी कि अब आपको ऑनलाइन टिकट लेना होगा, या फिर अगर आप बॉक्स ऑफिस पे आके टिकट लेते हैं तो वहाँ पे भी एक QR कोड होगा और उसी से आपको अपने पैसे की पेमेंट करनी होगी, और फिर आप आएंगे तो कोविड प्रोटोकॉल के जितने भी नियम बनाए गए हैं उसका आपको पालन करना होगा, और फिर उसके बाद आपको सिनेमा हॉल में एंट्री मिलेगी। और इस एंट्री के बाद जो यहाँ पे सीट की व्यवस्था की गई है वो एक सीट छोड़ के फिर व्यवस्था की गई है, जिससे जो भी यहाँ पे दर्शक आए वो एक सीट छोड़ के बैठेगा और वो
आसानी से जिससे कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर सके। साथ ही जो लोगों के स्नैक्स की व्यवस्था की गई है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इम्यूनिटी बूस्टर की व्यवस्था की गई है स्नैक्स में, चाहे वो ग्रीन टी के कई फ्लेवर की बात करें या फिर चाहे हल्दी वाले दूध की बात करें या इसी तरीके से अन्य इम्यूनिटी बूस्टर की भी व्यवस्था की गई है सिनेमा हॉल में। यानी कि कल से लोग अपना मनोरंजन तो आगे सिनेमा हॉलों में करेंगे ही, साथ ही अपने इम्यूनिटी बूस्टर के लिए भी यहाँ पे मिलने वाले पेय पदार्थों का प्रयोग कर सकेंगे। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। सरकार के आदेश के बाद वाराणसी में भी सिनेमा घर खोलने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस वक्त हम वाराणसी के जेएचवी मॉल के मल्टीप्लेक्स में हैं, जहां के तीनों ओडी को तैयार कर लिया गया है। हाँ, लॉकडाउन के बाद अनलॉक में जब आप करीब 6 महीने बाद सिनेमा घर में घुसेंगे पिक्चर देखने के लिए, तो आपको कई तस्वीर बदली हुई नज़र आएगी। जैसे अब तक आप हर सीट पर जो है दर्शक बैठते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक सीट दर्शक की होगी तो दूसरी सीट पर नॉट टू बी ऑक्युपाइड, मतलब यहाँ पर कोई नहीं बैठेगा। कुछ इस तरीके से आपको जो है स्टिकर चिपके मिलेंगे, यानी कि एक जो 2 गज की दूरी है वो मेंटेन करने की कोशिश की गई है। दूसरी बात, एक जो मूवी है वो ख़त्म होने के बाद जब दूसरी मूवी के बीच का जो समय होगा उसमें पूरे जो मल्टीप्लेक्स है उसको सैनिटाइज किया जाएगा। तीसरी चीज़, कोई भी खुली चीज़ आप अंदर लाकर नहीं खा सकेंगे, टोटल पैक सामान खाना होगा। डिजिटल पेमेंट की ओर ज़्यादा से ज़्यादा जो सिनेप्लेक्स हैं या जो भी सिनेमा घर हैं उनके मालिकों का जोर है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट हो ताकि किसी तरीके से कोई इन्फेक्शन ना हो। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। लॉकडाउन की वजह से 17 मार्च से सारे कानपुर के सिनेमाघर बंद हो चुके थे। अब 15 अक्टूबर से एक बार फिर से इन सिनेमाघरों की स्क्रीन पर 70 mm की स्क्रीन पर लोग पिक्चरों का आनंद उठा पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से सिनेमा मालिकों के सिनेमा घर बंद थे उसके बाद से अब कई लोगों ने इसमें फाइनल टच दे दिया। कहीं रिपेयरिंग का काम हो रहा था, कहीं पुताई का काम हो रहा था, कहीं प्रोजेक्टर्स को ठीक करना था और इसके अलावा कहीं लोगों को फिल्म कैंसिल करना पड़ता। मगर 15 तारीख को जिस प्रकार से सारे सिनेमा हॉल्स खुलेंगे, क्योंकि जो नई मूवीज़ हैं वो फ्राइडे को लगती है, इसलिए जो लोग पिक्चर देखने का आनंद उठाना चाहते हैं उसे एक दिन का कम से कम अभी और इंतजार करना पड़ेगा, ताकि इन कुर्सियों पर ऐसे बैठकर आराम से वो पिक्चर का आनंद उठा पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए सिनेमा हॉल में एंट्री के रूल्स समझा देते हैं। सिनेमा हॉल में सिर्फ ई टिकट के जरिए ही एंट्री मिलेगी, यानी कि आपको पहले से टिकट बुक करना पड़ेगा। 6 साल से कम उम्र के बच्चों को एंट्री नहीं मिलेगी सिनेमा हॉल में। 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग को भी एंट्री नहीं मिलेगी, ये कोरोना की वजह से। अब नेक्स्ट का अगर रुख करें तो आरोग्य सेतु ऐप आपको जरूर रखना होगा। अगर आप सिनेमा हॉल में जा रहे हैं तो पहले आपको डाउनलोड करना होगा आरोग्य सेतु ऐप। सिनेमा हॉल में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही एंट्री मिलेगी, यानी कि गेट पर ही पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। मास्क के बिना सिनेमा हॉल में आपको एंट्री नहीं मिलेगी, यानी कि मास्क जरूरी है। हॉल में एंट्री से पहले हाथ सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है, चाहे तो आप अपना सैनिटाइजर भी अपने साथ ले जा सकते हैं। सिनेमा हॉल में एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था की गई है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने के लिए एक सीट छोड़कर बैठना होगा। सिर्फ पैक्ड फूड मिलेंगे, यानी कि पैक्ड फूड ही आप खा सकते हैं। टब में पॉपकॉर्न नहीं मिलेगा। एक दिन में सिर्फ 4 शो ही दिखाए जाएंगे। तो ये सारे रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे सिनेमा हॉल्स में एंट्री करने से पहले। अब रुक करते हैं स्कूल्स का। यूपी में 19 अक्टूबर से स्कूल खुलने वाले हैं। सरकार ने स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है। बच्चों को स्कूल भेजिए, लेकिन सावधानी पूरी बरतिए। हालांकि अगर आप बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं तो इससे बच्चे के रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। महीने बाद यूपी में एक बार फिर से स्कूल खुलने वाले हैं। स्कूलों में फिर से बच्चों की दस्तक होने वाली है। 8 महीनों से सुनसान पड़े उत्तर प्रदेश के स्कूल फिर से गूंजेंगे। उत्तर प्रदेश में स्कूल खुलने जा रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई में इंटरनेट की समस्या से बच्चों को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि यूपी सरकार ने इसके लिए बाकायदा प्लान तैयार कर लिया है। यूपी में स्कूलों के खुलने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब कोरोना खत्म हो गया है। कोरोना वैसे ही है जैसे पहले था। फर्क सिर्फ इतना है कि लोग पहले से ज्यादा जागरूक हुए हैं और इस जागरूकता को और भी अपडेट करने की जरूरत है। कि हम लोग इस समय लखनऊ में स्थिति थोड़ी सी नियंत्रण में आती हुई दिख रही है, तो अब सावधानी और भी बरतने की जरूरत है। अगर हम लोग सावधानी नहीं बरतेंगे
तो ये केस फिर से वैसे ही पड़ जाएगा जैसे कि 1 महीने पहले था। सभी लोगों से अनुरोध है, जो लोग भी हैं बाहर निकल रहे हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग मतलब 2 गज की दूरी। यूपी सरकार ने स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। साथ ही डीएम और जिला विद्यालय निरीक्षक को भी अधिकार दिया गया है कि वो भी कुछ और स्टेप्स लेकर छोटी छोटी गाइडलाइन तय करें ताकि कोरोना बच्चों में न फैले। स्कूल आने वाले सभी बच्चों को अपने साथ सैनिटाइजर लाना होगा, मास्क पहनना जरूरी होगा। बच्चे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से स्कूल नहीं जा पाएंगे। माँ बाप खुद बच्चे छोड़ने स्कूल जाएं या फिर स्कूल की सैनिटाइज बस से ही बच्चों को स्कूल लाया जाएगा। शीशी में सैनिटाइजर रख लें, अपने पास रखें और थोड़ी थोड़ी देर पर हाथ सैनिटाइज करते रहें। अगर उपलब्ध हो तो साबुन से हाथ धुलें और 2 गज की दूरी जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगा तो ये बहुत तेजी से फिर से फैलेगा। जैसे कि अंदेशा है कि डबल पीक भी, सेकेंड टाइम पीक भी आ सकता है। उससे बचाव के लिए सावधानी आवश्यक है। सरकार ने स्कूल प्रबंधकों के लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें उन्हें हर क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था को मेंटेन करना होगा। एक क्लास में 20 से ज्यादा बच्चे ना बैठे, इसके लिए भी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होगी। साथ ही स्कूल के शौचालयों की नियमित साफ सफाई भी प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। स्कूल खुलने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी है। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते तो स्कूल की जिम्मेदारी होगी कि वो उस बच्चे के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था करे। डिप्टी सीएम ने ये भी कहा था कि स्कूल नहीं जाने पर बच्चों के रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कई जगह पे खुल भी गए हैं कई प्रदेशों में जी। और यहाँ पे भी हम लोगों ने किया है कि जब अभिभावक चाहेगा तो ही जाएगा बच्चा। अगर अभिभावक नहीं चाहता है तो उसको ऑनलाइन टीचिंग की सुविधा होगी, इसीलिए इसको ऐसा रखा गया है। अगर भेजना चाहते हैं तो उनको क्या आश्वासन आप देंगे कि बच्चे महफूज रहेंगे, किन व्यवस्था के तहत? ये विद्यालय व्यवस्था करेगा इसकी संबंधित जो विद्यालय है वो उसकी व्यवस्था करेगा देखभाल की। तो किस तरह की व्यवस्था करनी होगी विद्यालयों को? पहले तो विद्यालय को सैनिटाइज करके रखेगा, थोड़ी दूरी पर रखा के बच्चों को बैठा लेगा और जो आने जाने के गेट हैं दोनों खुले रखेगा। बसों में भी एक निश्चित सीमा के अंतर्गत बच्चों को लाने का काम होगा। स्कूल प्रबंधकों को एक बात का और ख्याल रखना होगा कि बच्चों के पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था की जाए या फिर बच्चे अपने घर से पानी लेकर जाएं। जिन स्कूलों में एसी लगे हैं वो बंद रहेंगे, हालांकि स्कूलों के पंखे चल सकते हैं। कोरोना काल में स्कूल खुलने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का वैसे ही पालन करना है जैसे अभी तक किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो याद रखिए कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी 2 गज की दूरी उतनी ही जरूरी है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सुपर कंप्यूटर स्थापित करने के लिए आईआईटी कानपुर और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के बीच एमओयू साइन हुआ है। आईआईटी में लगने वाला ये सुपर कंप्यूटर पूरी तरह से मेक इन इंडिया तकनीक से तैयार होगा। देश और दुनिया में अपनी रिसर्च के लिए जाना जाने वाला आईआईटी कानपुर अब अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर से लैस होगा। आईआईटी कानपुर में तेज स्पीड से चलने वाला 1.3 पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर परम संगणक स्थापित किया जाएगा। आईआईटी में लगने वाला ये सुपर कंप्यूटर पूरी तरह से मेक इन इंडिया तकनीक से तैयार होगा। ये देश भर के तकनीक और दूसरे शिक्षण संस्थानों में इतनी तेजी से प्रोसेसिंग करने वाला पहला सुपर कंप्यूटर होगा। सुपर कंप्यूटर स्थापित करने के लिए आईआईटी कानपुर और सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग के बीच एमओयू साइन हुआ है। आईआईटी कानपुर में परम सुपर कंप्यूटर लगने से इसका फायदा न केवल यहाँ के शोधार्थियों और फैकल्टी को होगा, बल्कि दूसरे संस्थान के लोग भी यहाँ पर रिसर्च कर सकेंगे। शोध के लिए उसमें बड़ा सहायक होगा, न कि सिर्फ आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं और यहाँ के फैकल्टी और छात्रों के लिए, बल्कि भारत के अन्य विभिन्न संस्थानों के छात्र भी इस फैसिलिटी का उपयोग कर सकेंगे। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद देखिए फटाफट खबरें।